Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain part of the lesson Unit 1, A Letter to God, written by G.L. Kunte. So friends, I want to continue this lesson. I have completed page number 4, paragraph number 2. So we will start the third paragraph of this lesson, A Letter to God. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो कहता है कि अब तो बहुत कुछ खराब होने जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे लगता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से ख़त्म हुआ नहीं. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. लेकिन वो जल्दी ख़त्म हुआ नहीं. ओलों की बारिश जल्दी ख़त्म हुई नहीं. घंटे तक जो ओलों की बारिश है वो मकान पर, गार्डन पे, पहाड़ी पर और जो पके हुए खेत थे उसके ऊपर, पूरी पहाड़ी पर ये हेलस्टॉर्म का मारा रहा. मतलब पूरा वैली कवर हो गया हेलस्टॉर्म से. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. पूरा खेत जैसे कि कोई नमक की चद्दर से ढके है, ऐसे वाइट दिखने लगे. मतलब पूरा खेत जैसे कोई सॉल्ट पड़ा है ऐसे वाइट दिखने लगे, क्योंकि बर्फ़ की बारिश हुई थी, ओलों की बारिश. इसलिए ओलों की बारिश से पूरा वैली, पूरे खेत वाइट दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई शॉर्ट से कवर किया है. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. एक पत्ता भी, पौधा भी पेड़ पे बचा नहीं था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरा क्रॉप नाश हो गया, नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होना, खराब हो जाना. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और फ्लावर्स थे वो भी चले गए थे प्लांट में से. प्लांट में से फ्लावर्स भी चले गए थे. लेंचो सॉल वॉज फील्ड विथ सैडनेस. लेंचो का मन उदास हो गया. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब ये तूफान चला गया, बाद में वो खड़ा हो गया और खेत के बीच में आके अपने बेटों से बोलने लगा. A plague of locusts would have left more than this. वो अपने बेटों को बोलता है A plague of locusts. दोस्तों, प्लेग ऑफ लॉकस्ट मतलब लॉकस्ट है एक वन काइंड ऑफ इंसेक्ट है. एक ऐसा इंसेक्ट है जो क्रॉप को खराब कर देता है. इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप. लॉकस्ट मतलब टिड्डी. वो टिड्डी का दल मतलब पूरा समूह जब कोई खेत में पड़ते हैं तो वो जो पका हुआ क्रॉप है उसको खा जाते हैं और क्रॉप को नुकसान करता है. इसलिए किसानों के लिए ये जो लॉकस्ट है बहुत ही हार्मफुल है, नुकसानकारक है, क्योंकि वो पके हुए क्रॉप को खा जाता है. तो लेंचो बोलता है अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. बोलता है अपने बेटों को कि एक टिड्डी का दल तो इससे ज़्यादा बचा के रखता है, लेकिन ये तो टिड्डी के दल से भी ज़्यादा नुकसानी हुआ है. मतलब टिड्डी का जो समूह आता दल वो तो खा जाता लेकिन कुछ भी बचा के रखता. लेकिन ये जो हेलस्टॉर्म था, हेलस्टॉर्म ने तो पूरा क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब कुछ भी बचा नहीं है. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग.
ओलों ने कुछ भी छोड़ा नहीं, मतलब ओलों की बारिश ने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ भी क्रॉप बचा नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल होगी नहीं, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक बहुत ही दुखी रात, वह रात उसके लिए दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमको मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब ये साल तो हम सब भूखे मरने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हियर इज सम क्वेश्चंस। व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉय इन द रेन, रेन में टोटली क्या डिस्ट्रॉय हो गया? पूरा क्रॉप। द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड इन द रेन, रेन में क्या डिस्ट्रॉय हो गया? पूरा क्रॉप। वाई वॉज द नाइट सॉरोफुल फॉर लैंचोस फैमिली, लैंचो की फैमिली के लिए वह रात क्यों दुखद रात थी? क्योंकि द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने कुछ भी बचाया नहीं था, पूरा क्रॉप नष्ट हो गया था, इसलिए उनकी फैमिली के लिए वो रात कैसी थी? सॉरोफुल नाइट। वाई वॉज द नाइट सॉरोफुल फॉर द लैंचोस फैमिली, द नाइट वॉज सॉरोफुल फॉर लैंचोस फैमिली बिकॉज द हेलस्टॉर्म लेफ्ट नथिंग, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने कुछ बताया नहीं था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन वो जो वैली में रहते थे, सॉलिटरी मीन्स अलॉन, जो अकेले मकान में, एक ही मकान में जो रहते थे पूरी वैली में, वो सबके लिए, सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, मतलब उनके पास एक ही उम्मीद थी, और वो भी उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, वो उम्मीद थी भगवान की मदद। भगवान से अगर मदद मिले तो उनकी फैमिली को कुछ सहारा मिले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं है, डोंट बी अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले आपको लगता है कि ये टोटली लॉस है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है भगवान पे, फर्म फेथ, बिकॉज लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि लैंचो को भगवान पे पूरा भरोसा है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वह बात है कि जो कहते हैं ना कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लैंचो अपनी जो भगवान के पास जो मदद के लिए सोच रहा था उसके बारे में वो सोचने लगा। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो उसकी एक उम्मीद थी उसके बारे में सोचता रहा। वो क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब भगवान कैसे है? लैंचो बोलता है कि भगवान की मदद, जिनकी आंखें, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि बताया था उसने कि वो भगवान की आंखें सबको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, और वो किसी के भीतर में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है, वो भी भगवान जानते हैं। डीप इन वन कॉन्शियस मतलब क्या होता है दोस्तों? कि भगवान हमारे दिल में क्या चलता है, कॉन्शियस मतलब हमारा इनर सेंस, हमारी अंदर की जो सेंस है इसमें क्या चलता है, वो भी भगवान जानते हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका
इसका फ्रेज ए प्रोवर्ब है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या है कि बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला पर्सन है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन। लैंचो कैसा पर्सन है? हार्ड वर्क करने वाला है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो एक एनिमल की तरह वो खेत में काम कर रहा है। मतलब वो एनिमल तो नहीं है, लेकिन एनिमल कितना हार्ड वर्क करता है खेतों में, ऐसे लैंचो भी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब भी वो लिखना तो जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले संडे उसने खुद ने एक लेटर लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें खाली भगवान के लिए पत्र के सिवा कुछ था नहीं। गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने बोला भगवान, उसने क्या लिखा? भगवान अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे पीसोस मतलब क्या है? तो पीसोस यू कैन सी अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री। पीसोस लैटिन अमेरिकन की एक करेंसी है जो पहले के अमेरिकन कंट्री में वो यूज होता था। तो वो भगवान को बोलता है, और ये स्टोरी भी बहुत पहले की है, तब वो वहाँ पे पीसोस चलता था। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। उसने भगवान से पैसा क्यों मांगा? उसने बोला कि भगवान मुझे 100 pesos चाहिए। क्यों? कि मुझे मेरे खेत को फिर से उगाना है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और मुझे मेरा जीवन पर्याय भी चलाना है जब तक ये क्रॉप पक के वापस आए, तब तक के लिए मुझे जिंदा रहने के लिए भी चाहिए। बिकॉज द हेयरस्टॉर्म, किसकी वजह से? हेयरस्टॉर्म की वजह से मेरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी वजह से मुझे पैसा चाहिए। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप। दोस्तों उसने भगवान के लिए ऐसा एनवेलप मतलब ये जो पेज पत्र होता है लिखने के लिए जो कवर वाला, उसको बोलता है एनवेलप। तो एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखने का होता है, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस होता है। तो उसने एनवेलप पे लिखा टू गॉड, मतलब किसके लिए? भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल विथ वेंट टू टाउन, और उसने लेटर को इनसाइड मतलब अंदर रखा, और अभी भी वो परेशान के भाव से वो कहाँ चला गया? शहर चला गया। वेंट टू टाउन मतलब शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पे उसने एक स्टैम्प मतलब टिकट लिया और वो एनवेलप पे टिकट लगा दिया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मतलब डाल दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and saw he the letter to God। उसमें से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी में से एक जो पोस्टमैन था, उसने जो पोस्ट ऑफिस के लिए जो मदद करता था, वो इसने ये लेटर को लिया और वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ। लाफिंग हार्टिली, हार्टिली मीन्स मतलब जोर जोर से, वो जोर जोर से हंसता हुआ और वो भगवान के लिए जो लेटर लिखा था वो लेटर बताने के लिए अपने बॉस के पास गया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। उसके पोस्टमैन की इतनी
नौकरी में मतलब उसकी सर्विस में कभी भी भगवान का एड्रेस तो उसने सुना नहीं था कि देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल, पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर कैसा था? वो एक मोटा फैट और एमेबल मतलब फ्रेंडली पर्सन। देखो फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मतलब बहुत सबसे प्यारा पर्सन था और वो भी ये देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क एंड कमेंटेड, व्हाट फेट, आई विश I had the face of the man who wrote this letter। बाद में उसने ये लेटर को अपने डेस्क मतलब टेबल पे लिया और उसको थपथपाते हुए उसने कमेंटेड किया, उसके ऊपर कमेंट किया। तो व्हाट फेथ, कितना भरोसा। आई विश आई हैड द फेथ, मैं भी उम्मीद करता हूँ काश ये जो पर्सन ने जो ये भगवान पे भरोसा रखा है, इतना भरोसा काश मुझे भी होता। वो खुद पोस्टमास्टर ऐसा बोलता है कि मुझे भी भगवान पे इतना भरोसा होता तो। हु रॉट दिस लेटर, जिसने ये पत्र भगवान को लिखा है, वो इंसान के जितना मुझे भी काश भरोसा होता तो। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ द गॉड, मतलब भगवान से पत्र व्यवहार शुरू करते हुए इसना भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार शुरू करते हुए उसने बोला। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter। इसलिए राइटर का मतलब लेखक का भगवान से विश्वास कम न हो जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर को ये लेटर का आंसर देने का विचार आया। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन वो लेटर का आंसर देने के लिए लेटर के सिवा उसको ज़्यादा उसकी जो गुडविल के लिए और भी इंक और पेपर के सिवा और भी कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपना जो निश्चय था डिटरमिनेशन उस पर अड़ग रहा। He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसने खुद ने अपनी सैलरी का थोड़ा पार्ट दिया और अपने फ्रेंडों को पूछा और अपने जो एम्प्लॉयज थे कर्मचारी उनको थोड़ा बोला, तो सब ने मिला के थोड़ा थोड़ा पार्ट चैरिटी एज अ चैरिटी मतलब दान के रूप में थोड़ा थोड़ा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half। एक साथ पूरा इतना 100 pieces कलेक्ट करना उसके लिए तो इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके हाफ से भी ज़्यादा मतलब आधे से भी ज़्यादा मनी कलेक्ट किया। So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। इसलिए उसने मनी को एनवेलप में रखे और एड्रेस लिखा लैंचो, एंड लेटर के साथ उसके एक शब्द लिखा सिग्नेचर एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब लिखा किसको? भगवान को। तो यहाँ पे सिग्नेचर इसने किया एज अ गॉड। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट पीरियड। ओके, जय स्वामी।